आदाब नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हर ख़ान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल FM टॉक, स्प्रेड दी अवेयरनेस विद फैसल एंड मज़हर। आप देख रहे हैं FM टॉक। आज हमारे साथ सीधी बातचीत में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गेसीपुर से प्रधान पद के उम्मीदवार और मौजूदा प्रधान जिन्होंने 5 साल प्रधानी की है, नवेद मोहम्मद खान साहब। हम इनसे कुछ तीखे सवाल पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस सेक्टर में इन्होंने विकास कराया है या किस तरह से गांव को विकास की राह पर लेकर चले हैं। गांव में एक डायलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है, गब्बर इज़ बैक। देखना होगा नवेद भाई ने किस तरह से वापसी की है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि नवेद भाई से जो लोग रूठे हुए हैं या जिन लोगों की शिकायतें हमने कोशिश की है कि वो हम सारे सवाल अपनी इस वीडियो के माध्यम से उनसे पूछें। नवेद भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्रोग्राम में FM टॉक में सीधी बात में। मैं आपसे बहुत सारे सवाल करूँ। नवेद भाई, जिस तरह से 5 साल की प्रधानी रही है, आपने प्रधानी की है, जनरल महिला सीट थी, आपकी वाइफ इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी और आपने इलेक्शन बहुत अच्छे मार्जिन से मारा और आपके मुद्दे या एजेंडे ये थे कि मैं गांव को विकास की राह पे लेके चलूंगा, ये गांव में वो सब कराऊंगा जिसकी ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूँ कि आपने जो काम कराए हैं पहले उनको एक्सप्लेन करें कि आपने गाँव के लिए क्या क्या कराया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और सभी लोगों से जो भी इस वीडियो को देखेंगे उन सभी को सलाम अर्ज़ है। जो चुनाव 2015 का हुआ था जी, वो महिला में था, जिसमें मेरी बीवी को गांव वालों ने बहुत अच्छे मार्जिन से जीत दिलाई थी। बिल्कुल। और विकास के मुद्दे के ऊपर ही हमें जो है चुना गया था। बिल्कुल सही बात। चुनाव 2015 का था, लेकिन मैं करीब 2010 से गांव की सेवा में लगा हुआ था। बिल्कुल। इसके लिए उस समय की स्थिति ये थी कि जिस वक्त यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो बिजली की थी, बिल्कुल। जिसके लिए 3-4 साल लगातार हमें जो गेसूपुर के गेट पर एक 63 का ट्रांसफार्मर था वो बार बार फूकता था, उसको हमने जो है 100 का करवाया। बहुजन की सरकार थी उस टाइम पर। बिल्कुल। और उसको करवाने के बाद भी जब वो लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो लोड भी कम पड़ गया गांव के हिसाब से, तो वो भी बार बार फूकने लगा। लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि वो जिस तरीके से भी हम जुगाड़ करके लेकर आते थे वो लोग बार बार देखते थे। एक दिन में एक बार भी फूका है, हफ्ते में भी एक बार फूक जाता था, 15 दिन में भी फूक जाता था, 30 दिन में ही फूक जाता था। लेकिन वो बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ की कि पूरे गांव का लोड वो नहीं ले पाता था। बिल्कुल सही बात। उसको लेकर फिर हमने एक दूसरे पेपर बनवाने शुरू करे जिससे कि दूसरा ट्रांसफार्मर आ सके। उसके लिए फिर हमने जो है ये 18 खंभों की लाइन जो तालाब पे चनियाने की रोड से जा रही है, क्योंकि उधर 11,000 नहीं थी पछाई तरफ, और पछाई तरफ में इतने लो वोल्टेज पहुंचते थे कि लोगों का ये कहना था, लेडीज़ का कहना था, हमारी बहनें, हमारी फुप्पियाँ जितनी भी वहाँ रहती हैं, कि उनके यहाँ शादियाँ ब्याह जो होकर आए थे तो 5-5, 7-7 साल से उनके फ्रिज, उनके कूलर या उनके टीवी वोल्टेज इतने लो जाते थे, नहीं चल पाते थे। बिल्कुल सही बात। तो उसको दूर करने के लिए हमने जो है वो 17,000 की लाइन, 17 खम्भों की लाइन तालाब पर से खिंचवाई थी, जो ट्रांसफार्मर आज जाटा बस्तियों में तालाब के ऊपर रखा हुआ है। अच्छा। उसको रखने के बाद से जो है यहाँ सप्लाई जो है पछाई तरफ वोल्टेज पूरे पहुँचने शुरू हुए और जिससे सारे जितनी भी घरों की चीज़ें थी वो चलना शुरू हुई और लोगों को उसका, सभी लोगों को और सभी जाति के लोगों को उसका फ़ायदा पहुँचा। दूसरा, उससे पहले भी यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी जो 25-30 साल से चली आ रही थी गेसूपुर में। तब भी हम चुने हुए नहीं थे। गेसूपुर का राशन जो है बरवाले में बढ़ता था और उसके लिए हमारी सभी कौमों की औरतें, गरीबों की औरतें, बच्चे, तो जिस तरीके से ये राशन की गेसूपुर में प्रॉब्लम थी कि यहाँ का कोटा गेसूपुर की बजाय बरवाला में डीलर बांटता था, उस समस्या का 25-30 साल से कोई समाधान नहीं था गेसूपुर के लिए। नहीं था। और इसी गांव में जितने भी नेता रहते थे या चुनाव जीते थे या लड़ते थे, उनका उस तरफ कोई ध्यान नहीं था। और अपनी आंखों के सामने मेरे परिवार की भी, रिश्तेदार भी, पूरे गांव और रिश्तेदार है, हर जाति का आदमी बरवाले के चक्कर काटता था और वो 3 बार में देता था। कभी तो मिलता था गेहूँ, कभी मिलता था चावल और कभी लेने जाते थे लोग तेल।
ठीक है। और यहाँ कोई साधन भी नहीं था जो बरवाले जाने के लिए बस या कुछ घोड़ा तांगा या कुछ चलती हो। उसमें एक इस तरीके की लाइन लगती थी कि एक पूरा मेला अंदर आता था जब तक राशन लेने लोग बाग गेसूपुर के चंदिया बरवाले लेने जाते थे। और वो समस्या ऐसी थी कि एक तरीके से पूरी कौम को, हमारी पूरी गांव की जनता को बहुत जलील और ख्वार होना पड़ता था वहाँ से। और आधा राशन भी वहीं रह जाता था, नहीं ला पाते थे लोग, क्योंकि बहुत लोगों के परिवार के बच्चे दिल्ली में काम करते हैं जो गरीब हैं, तो लेडीज़ बार बार चक्कर नहीं काट पाती थी वहाँ, या पर्दे की वजह से नहीं जा पाती थी या बीमारी की वजह से नहीं जा पाती थी। तो इस समस्या का समाधान भी हमने करवाया जब भी हम चुनाव लड़े हुए नहीं थे। अब जब हम चुनाव लड़े तो उसके बाद जब हमारा ये ट्रांसफार्मर 100 का हमने जो समस्या हुई थी पछाई तरफ की, तो उस समस्या को 100 का ट्रांसफर लगाने के बाद सोल्व किया गया, वोल्टेज आने लगे। लेकिन कुछ दिन की बात ऐसी हुई कि कुछ दिन के बाद वो भी लोड जो था हमारा, क्योंकि माशाल्लाह सभी के घरों में सब सामान है और ब्याह शादियों में आ रहा है ये टीवी, फ्रिज, कूलर, तो उस समस्या में फिर से वो ओवरलोडेड होने लगे हमारे दोनों ट्रांसफार्मर। उस समय भी सारे गांव वाले मौजूद थे और सारे नेता भी मौजूद थे, लेकिन कोई किसी की हेल्प के लिए, मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ जाने को कोई सियाने तक तैयार नहीं होता था, या बुलंदशहर या किसी भी जगह पर। तो उसके लिए बहुत मेहनत करके फिर हमने जो है इस गेट वाले ट्रांसफार्मर को 250 का कराया, जो एक बहुत बड़ा काम है। मैं आज भी कहता हूँ कि 250 का ट्रांसफार्मर लगवाना बहुत बड़ा काम होता है। और इंशाअल्लाह जब से ये 250 का ट्रांसफार्मर लगा, जब से ये बिजली की प्रॉब्लम आ रही जो थी और सोल्व हो गई। उसके बाद जो है ये 250 का ट्रांसफार्मर लगने के बाद जब वोल्टेज पूरे हुए, उसके बाद भी लोड जो था इतना हो चुका था कि ये 250 का भी फूकने लगा और फिर से वो उस पर लोड जाने लगा जो तालाब पर 100 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ। फिर हमने एक लाइन इधर से खिंचवाई 11,000 जो बरवाले वाली साइड है, इससे लेके जो है ये जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल है, इसके ऊपर एक 63 का ट्रांसफार्मर रखवाया गया और उसको हमने पछाई तरफ के लिए बिल्कुल अलग एक पोर्शन कर दिया, अबीर भाई के खंबे से लेके और इनके जमील भाई के खंबे तक, और इधर आपके फरीद भाई के तस्लीम भाई की आरा मशीन तक। तो ये लोड भी हमने बंटवाया, जिसके बाद जो है ये इसका लोड उठाने के लायक पूरे गांव का हो गए। 3 ट्रांसफार्मर जब रख गए, गांव में खंबे नहीं थे, कम से कम 95 खंबे जो सीमेंटेड हैं उन्हें गिन लीजिए आप। वो घर घर जाके उस मशीन के साथ खुद खड़े होकर अपने सामने लगवाए वो। और उससे पहले की एक बीच की फिर समस्या ये आने लगी कि जो हमारे तार थे वो जो कम से भी कम सन 67-65 के लगे हुए थे जब ये लाइन खींची थी यहाँ पे, वो टूट टूट के कई बार इधर कुएं से लेके और गेट तक या पछाई तरफ में उधर से लेके और मस्जिद की साइड में कई बार तार गिरा होगा, आपने भी सुना होगा, सभी लोगों को मालूम है। किसी के गर्दन पे आन पड़ा, किसी के बराबर से बच गया, उसमें लोग खैरियत ये हो गई कि लोगों का जान की हिफाजत हो गई। तो लेकिन ये भी समस्या भी इतनी बड़ी थी कि ये भी समस्या जर्जर तारों की, इनके लिए भी दोबारा फाइल चलाने के बाद जो है हमने पूरे मेरठ और गाजियाबाद सबके चक्कर काट के ये पूरी हमारी वायरिंग नई हो गई थी। हालांकि अब वो वायरिंग सिस्टम ख़त्म हुआ, सरकार ने इसमें केबल सिस्टम कर दिया, तो वो अब सरकार का क्या हुआ। इसके होने के बाद हमने गांव में जो अपना एक सबसे बड़ा काम था वो ये था कि जो स्कूल की तरफ का ये रास्ता था, इधर पानी जाने का कोई रास्ता नहीं था। 4-5 कब्रिस्तान भी हैं, जूनियर हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और आपका मदरसा भी है वहाँ पर। और इत्तेफाक ये था कि जनाज़ों को घुमा के ले जाना पड़ रहा था गेट की साइड से, और जब वो स्कूल पर जाके नमाज अदा करनी पड़ रही थी या जनाजा दफनाने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ रहे थे मैयत को ले जाने के लिए। तो सबसे पहले जब हम चुने गए और जीताए पब्लिक ने, तो हमने हमारा एम वही था कि जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उधर से शुरुआत करें काम की। तो उसके अंदर हमने सबसे पहले इधर का नाला निकलवाया और खरंजा निकलवाया। आगे गड्ढा खुदावा वो सरकारी ज़मीन में है, वहाँ बस 10-12 घरों का पानी जाता है या 20 घर होंगे, लेकिन वो वहाँ पे खुशक होता रहता है। सबसे बड़ी जो समस्या थी फिर उसकी हमारे रास्तों की। तो माशाअल्लाह मैं आपको एक चीज़ ये बता रहा हूँ कि इस गांव के अंदर जो काम हुआ वो उत्तर प्रदेश में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी का आंकड़ा निकलवा लेना, इतनी सीसी रोड कहीं बनी हो। क्यों बनी?
क्योंकि इसे हमने लोहिया गांव में करवाया। ठीक है। एक लोहिया गांव में करवाने के लिए एक विधायक को 4 गांव मिले थे। जी। उसमें हमने विधायक से गेसुपुर डलवाया, ठीक है। जिसके ज़रिए तमाम सीसी सड़कें जितनी भी हैं माशाल्लाह, जो पूरा कवरेज है पछाई तरफ का या इधर की साइड का, हमने वो काम जाटवों में भी करवाया। जी। हमने उस काम को इधर के जाटवों में भी करवाया। और जितनी भी सड़कें थी ये तुम्हारी इसमें भी सीसी रोड करवाई। कोई जातिवाद का इसके अंदर हमने वो किसी तरीके का भेदभाव नहीं रखा। जब लोहिया भी हुई और दूसरा हमने इसको जनेश्वर मिश्रा में भी डलवाया, वो भी हम ये बता रहे हैं कि वो भी एक विधायक को 4 गांव मिले हुए थे। जनेश्वर मिश्रा भी विधायक से डलवाया। मैं ये नहीं कहता कि विधायक आपने नहीं चुना था, आप ही लोगों ने चुना था, लेकिन उसकी 4 गांवों में से 2 बार एक लोहिया गांव भी उससे ले डलवाया गया और एक जनेश्वर मिश्रा भी। तो सारी वजह ये थी कि हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, इसमें इतना काम की ज़रूरत थी कि वो इन योजनाओं के थ्रू पूरा नहीं हो सकता था जो प्रधान के अंदर पैसा आता। जब ये लोहिया और जनेश्वर मिश्रा हमने विधायक से लिए तो विधायक को बहुत ज़ोर पड़ा था ये देने के लिए यहाँ पर, क्योंकि उनकी नीयत कहाँ होती है कि ज़्यादातर मैं दूसरे गांवों में खर्च कर दूं जहां मुझे और जगह वोट मिलते हैं, अपनों को बाद में देख लेंगे। ठीक है। लेकिन हमने उससे अपनी रिश्तेदारी का ये फ़ायदा उठाया कि नहीं, हमें देना है, लेना है, हमें जनता ने चुना तो हमें कुछ करके दिखाना। आज आपको जितनी भी सीसी रोड्स दिख रही हैं ये सब खड़े होकर मैंने खुद बनवाई हैं। इनका मटेरियल अपने सामने, चाहे रात को डंपर चल रहे थे यहाँ पे, चाहे बुलडोज़र चल रहे थे, चाहे यहाँ मिक्सिंग प्लांट चल रहा था, रात के 12 बजे 1 बजे तक यहाँ पर काम हुआ। वो सब काम हमने खड़े होकर करवाया। तीसरा, एक हमने वादा चुना अपने मैनिफेस्टो में ये भी रखा था कि घर घर गली पक्की होगी और घर घर खंबा जागा। वो खंबे हमने 95 लगवाए यहाँ पर, जो सीमेंटेड लगे उनके ऊपर वायरिंग वो नहीं हुई थी। पानी की समस्या का हमने वादा किया था, माशाल्लाह हमारे यहाँ आज पानी की टंकी लगी जल निगम के ज़रिए, वो भी हमने करवाई और उसका काम जो है वो 4 करोड़ का काम है। ठीक है। आप एक यकीन मानिए कि पानी की टंकियों को जो लगने का टोटल बजट होता है वो 35 टंकियों का होता है पूरे उसके अंदर, पूरे यूपी में 1 साल का। तो वो 35 टंकियाँ लग सकती हैं पूरे यूपी में, वो भी कहाँ, जहाँ पे बांदा, हमीरपुर, जौनपुर है, पथरीले एरिया हैं या पानी वहाँ पे नहीं निकाल सकते लोग, नल नहीं लगा सकते, और जहरीले पानी है जिनसे कैंसर वैंसर हो रहा है। उनमें से एक टंकी आपकी गेसुपुर में, 35 टंकियों में से गेसुपुर में लगी, जिसकी सुविधा ज़्यादातर लोगों को मिल रही है। कोई एक आध जगह लाइन ख़राब है तो वो बाद में सही कराने का हमारा प्रस्ताव गया हुआ है, डिपार्टमेंट को दे दिया है कि वो थोड़ी पछाई तरफ में प्रॉब्लम है, सब जगह नहीं पहुँच पा रहा है पानी। लेकिन जिन लोगों के घरों में पानी शुद्ध नहीं था, आज उनको शुद्ध पानी मिल रहा है पीने के लिए। 300 फुट का पानी आ रहा है यहाँ पर। एक पानी का जो सबसे बड़ा लाभ है वो गरीबों को है, जिनके यहाँ नल भी नहीं है। आज लोग अपनी भैंसों को भी नहला रहे हैं इस पानी से। नल नहीं है तो भी पानी उनको पीने का, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो स्वच्छ पानी है, और इतना स्वच्छ पानी है कि आज उसको पैसों से भी ख़रीदो तो भी वो बहुत कम पानी नहीं आ सकता आपके लिए, इतने पैसों में पानी आपको फ्री पानी मिल रहा है गाँव को हमारे। एक और हमने यहाँ पे एक स्कीम कराई कि 300-400 बीघे ज़मीन ईदगाह के बराबर में पानी का, यहाँ कोई ट्यूबवेल नहीं था गेसुपुर के अंदर, तो वहाँ पे एक नलकूप लगवाया हमने, जिस नलकूप के ज़रिए जो है 300-400 बीघे ज़मीन की सिंचाई हो रही है। और वहाँ पे वो निःशुल्क है सरकार की तरफ से, सरकारी ट्यूबवेल है। लेकिन जिस जगह पर वो लगा उन्हीं लोगों ने, वहाँ ज़मीन भी का प्रस्ताव था, उसमें ज़मीन चाहिए थी तो वो उन्होंने प्रोवाइड करी, तो इसलिए उसको वहाँ पर लगाया गया। लेकिन उसका दाएं और बाएं सभी जिनके खेत करीब पड़ रहे हैं उन सबको फ़ायदा है उसका। उसमें कोई ये लालच नहीं है कि किसको क्यों हो गया, लेकिन जिसकी वहाँ ज़मीन है, पूरा गांव की तो ज़मीन नहीं है वहाँ पर, तो उनको उस चीज़ का लाभ मिल रहा है आज उसके लिए। इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ फिर हमने, और ये वायरिंग के साथ या ट्रांसफार्मरों की प्रॉब्लम ख़त्म करने के बाद, या आपकी जो राशन प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करने के बाद जो फिर थी, हमने सोचा कि सजावट की तरफ को चलें। तो सजावट के लिए हमने
95 लाइटें लगवाई, जी जिसके अंदर 45 लाइटें तो सोलर की थी, जी जो कुछ 10, 15, 20 वो चोरों ने भी खोली बाद में, जी बिल्कुल चोरी भी हुई, वो भी सबको मालूम है। जी और 54 लाइटें हमने खम्भों पे लगवाई, जी जो कि अपनी बस्तियों में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ लगी। ठीक मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं और क्यों नहीं लगी, लेकिन मेरा ये था कि हमारे यहाँ गांव बड़ा है, इधर से उधर रात को जाने में लेडीज़ों को परेशानी होती है, जी तो एक गांव में रोशनी मिले। जी हर किसी के पास टॉर्च नहीं है, गरीब आदमी भी है, या हर कोई आदमी उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो रईस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ सूरज की लाइट से ये फ़ायदा था कि जो है कहीं भी लाइट भागी हुई है, लेकिन गेसूपुर के अंदर वो लाइट जलती हुई नज़र आती थी। जी इसको करने के बाद फिर हमने बेंचों का भी इंतज़ाम किया। जी बैठने के लिए हमने कोई 40-45 बेंचें लगाई कि जगह जगह हमारे बड़े भाई, बुजुर्ग, साथी, नौजवान सब खड़े रहते हैं, तो उनके बैठने का इंतज़ाम हो जाए। जी तो जहाँ जहाँ पे रास्तों पे हमने जगह देखी, उस जगह पे वो उसको हमने सेट करवाया। ठीक है उन रास्तों पर बाल्टी कूड़ेदान रखवाए हमने, जी कोई 100 के करीब कूड़ेदान लगवाए या 50-55 के करीब। जी तो उन कूड़ेदानों में कूड़ा डालने की भी व्यवस्था की गई, जी तो जिससे कि वो डाल देते थे और वो हमारा सफाई कर्मी उठाकर उनको फेंक कर आता था। ठीक हमारा एक मकसद जो सबसे बड़ा था वो ये था कि हमारे प्राइमरी स्कूल की, जिसमें मैं खुद पढ़ा हूँ, बहुत बदहाल था और फर्श के ऊपर बच्चे बैठते थे। जी वहाँ पे हमने करीब 300 बेंचों का सिटिंग अरेंजमेंट करवाया बच्चों के लिए, ठीक है और पंखे लगवाए वहाँ पे स्कूल के अंदर, ठीक है और वहाँ पे समरसेबल करा के टंकी करवाई गई और 4-5 बाथरूम भी और बनवाए गए, ठीक जिससे कि उस स्कूल की आज दशा बदल गई है। आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये वो पुराना प्राइमरी स्कूल नहीं है, जी एक पब्लिक स्कूल की सी इमेज उसकी बन गई। जी स्टेबलाइजर भी रखा हुआ उसके अंदर वहाँ पे लाइट के इंतजाम के लिए। ठीक तो दूसरा हमारा मकसद चुनाव लड़ने का जो है, या जो हमारा चुनाव लड़ने का जो था, या जब हम जीते हुए भी नहीं थे, जब हम बिल्कुल पैदल थे 4-5 साल, तो भी हमारा मकसद गांव के विकास का था। ठीक है हम गांव के विकास में लगे हुए थे और गांव के विकास में लगे हुए हैं, और हमने 5 साल विकास किया, और 5 साल आने वाले सालों में भी हमारे नज़र विकास के ही ऊपर है ठीक कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हम कराएंगे उतना ज़्यादा हमारे गांव को लाभ पहुंचेगा। ठीक है आने वाले वक्त में भी हमारा इरादा यहाँ पे एक महिला अस्पताल का है अच्छा कि महिला अस्पताल बनाने के हमारा उसके अंदर प्रोग्राम है, कि उसके लिए हमने एक लेटर चलवा भी दिया है। वो यूँ नहीं दिखा रहे हम कि जब कुछ हो जाएगा जी तो वो हम दिखाएंगे, हम जीतें या ना जीतें, इंशाल्लाह हम जो है महिला अस्पताल करवाएंगे। ठीक है और एक प्रोग्राम हमारा ये भी है कि अगर हमें कहीं ज़मीन थोड़ी सी भी मिल गई जी तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी हमारा प्रोग्राम है। ये आने वाले चुनाव के लिए आपका मैनिफेस्टो है लगभग। ये आने वाले चुनाव का है। जी अब आपने बात की खरंजे की, स्कूल के पीछे की जो सड़क बनवाई आपने, जी जी आपने बात की लाइट की, जी जी आपने बात की टंकी की, आपने बात की ट्रांसफार्मर की। जी जी ये खरंजा बना पछाई तरफ का जो वार्ड नंबर 4, 5, 6 है, जी वहां से आपको 283 वोट मिले थे। जी जी बम्बे से जो गाँव में को रास्ता आता है जी 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 लोगों को काफी परेशानी होती है वहाँ पे, जी जी सड़क बहुत खराब है, जी उसके ऊपर कोई गौर फिक्र नहीं हुआ। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने स्कूल के पीछे का खरंजा करा दिया और आपके जहन में भी था और आपने कहा भी था कि इस सड़क पे काम होगा। वो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। आपका सवाल बहुत अच्छा है, जी और वो असल में प्रधान की योजना के अंतर्गत नहीं बन सकता। ठीक है प्रधानी का काम वहाँ तक होता है जहाँ तक आबादी होती है, जी क्योंकि स्कूल जो हमने कराया तो वो स्कूल आबादी में ही गिना जाता। जी 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 जहाँ तक आबादी थी तस्लीम भाई के मकान तक, जी वहाँ तक हमने रोड बनाई। ठीक है उसके बाद का जो प्रोग्राम था वो हमने प्रमुख को भी लिखवा दिया, ठीक है विधायक को भी लिखवा दिया, और जिला पंचायत सदस्य जो थे राजकुमार, उनको भी लिखवा दिया। ठीक है तो आने वाले वक्त में हम इंशाल्लाह उसे जो है, क्योंकि समय कम रह गया था, सभी से काम उनसे हम ये वाला काम छूट गया, मिल नहीं पाया, जी तो ये हमारा सबसे बड़ा काम जो है यही है कि हम उस रास्ते को इंशाल्लाह, हमारी योजना से अगर प्रधानी से नहीं भी बनेगा तो हम उनसे योजना लेके उसको पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये सर्वोपरि हमारा सबसे पहला काम है। एक और शिकायत है कि ये जो और इंशाल्लाह एक गेट भी जो है गेसूपुर का बहुत बढ़िया गेट हम भड़कों वाली ही पुलिया पर बनवाएंगे। ठीक है
ये आपके मैनिफेस्टो में है। ये हमारा ये भी हमारा प्रधान के अंडर में नहीं आता, ये अपनी ही जेब से खर्च है। हम कहीं से जुगाड़ करेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे उसका इंतजाम करेंगे, लेकिन हम उधर गेट गेसुप पचाई तरफ के एरिया का बनाएंगे अलग गेसुपुर के आपसे गांव के किसी एक शख्स को एक शिकायत ये है जी कि अबीर भाई जो इलेक्शन लड़ते हैं जी, उनके घर के सामने वाला रास्ता पूरे गांव को पता है, उसकी बहुत बदहाल है। ये जहाँ से आपके भाई कमाल मरहूम साहब के घर का रास्ता आता है, हनीफ भाई के घर का रास्ता आता है, ये बहुत गंदा रास्ता है। जी जी, आपसे कई बार उस रास्ते को बनाने के लिए कहा गया, तो उसके पीछे वजह क्या रही कि उसमें जो भराव होना था उसमें खर्चा ज्यादा आना था, इस वजह से आपने नहीं बनवाया? या आप मेरी बात सुनिए, आपने इसलिए उसको नहीं बनवाया, आपको वहां से ये भी संभावना मिली कि जो भराव में खर्चा होगा, ये उन्हीं की वर्डिंग बता रहा हूँ जिन्होंने मुझसे सवाल करने के लिए कहा है कि भाई मैं भराव का भी खर्च देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रधान जी कहते हैं कि जो लास्ट में जो टाइम होगा मैं उसमें करा दूंगा। आप वो नहीं करा पाए, उसके पीछे सबसे बड़ा वजह क्या थी वो मुझे बताएं। देखिए, कुछ काम जो होते हैं वो सिर्फ कह के करने के लिए नहीं होते हैं जी। कुछ कामों को करने के लिए पहले उसका एक बेस तैयार किया जाता जी। और वो बेस जब हमने जेई से बात करी जी। और हमने सेक्रेटरी से बात की जी। तो उसमें जो सबसे बड़ी अड़चन वहाँ की प्रॉब्लम थी वो ये है कि जो वहाँ पर घर बने हुए हैं जी। वहाँ पे कम से भी कम उस रास्ते का जो पानी है जी। वो हम बेक इधर को नहीं ला सकते कुएं की साइड को, जी। क्योंकि वहाँ पे कम से भी कम जो ऊंचान और निचान का फ़र्क है वो 2 फुट का होगा मेन रास्ते से कुएं की साइड से। जी। तो उधर को तो बिल्कुल जाना वो पॉसिबल है ही नहीं। जी। दूसरा, अगर हम बहुत बड़ा नाला खोद के लेके जाएंगे इधर की साइड से, जो हम उस नाले में जोड़ दें स्कूल की साइड को, जी। तो वो भी जो है उसकी भी जो है लेवल 2 फुट नीचे पड़ रहा है मकानों का। ठीक है। क्योंकि आप कुछ काम को, जिस काम को अच्छाई के लिए करना चाह रहे हो, वहाँ गरीब लोग रह रहे हैं जी। और उनके मकान इतने नीचे हैं जी। कि वो अगर 2 फुट ऊपर आन के उनका पानी बना दिया, वहाँ कोई नाला बना दिया या नाली बना दी, जी। तो फिर उनके घरों का पानी जो है जब तक उस नाले में नहीं आने का, जब तक वो जो है अपने घरों को 2 फुट ऊंचा नहीं उठा लेने। अच्छा। ये जिन साहब ने आपसे बात कही, उन साहब ने मुझसे ये कहा कि भराव बाद में करा देंगे हम, आप तो पहले बनवा दो। अच्छा। तो शासन के आदेश ये है कि आप किसी को डुबो नहीं सकते। ठीक है। आपका अगर ये प्रोग्राम बन गया और कल को वो कंप्लेंट होती डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ या बीडीओ के यहाँ, जी। तो उसमें सेक्रेटरी भी और जेई भी और हम भी फंसते कि हमने बना तो दिया और औरों का रास्ता पानी का बंद कर दिया। जी। हमने उनसे यही कहा कि हमने उनसे 2-3 साल से ये कह रखा कि आप घरों के भरवाव करा दीजिए, जी। भराव जब हो जाएंगे हम इसका काम शुरू कर देंगे। जी। लेकिन वो 2-3 साल से लगातार हमसे सिर्फ ये कहते हैं कि आप बना दो घरों के भराव, तो हम देख लेंगे। जी। तो भाई घरों के भराव हम क्यों देख लेंगे? घरों के भराव तो हम ही देखेंगे ना, जब आंखों से हो चुका होगा हम तब उसे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है। जब वो घरों के भराव नहीं करा पा रहे, लोगों पे 50-50 हज़ार रुपये भराव के लिए नहीं है या 70,000 रुपये लगे हैं कि घर के अंदर उन पर नहीं है, तो फिर वो किस तरीके से उनको डुबो कैसे देंगे हम? जी। तो उन घरों का पानी ही बाहर नहीं आ सकता था। जी। जब पूरे गांव की सड़कें बन गई हैं, पूरी गलियां बन गई हैं, तो वो तो सारा ही 100-150 किलो उसका गज का रास्ता, जी। उसे बनाने के लिए हम क्यों मना करेंगे? जी। रही बात वहाँ के वोट की, तो उनके वोट की तो बात यह है कि हमें उनसे कोई, वो तो मेरे रिश्तेदार भी हैं वहाँ, आप जानते भी होंगे, इसका खुलासा ना करें वो। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको बता इसलिए रहा हूँ जी। कि मैं वहाँ काम क्यों नहीं कराता। जब मैंने जाटुओं में भी कराया है, मैंने लोधों में भी कराया है, मैंने बढ़इयों में भी कराया है, मैंने पठानों में भी कराया है, सक्कों में भी कराया है। मेरे स्पेशली वो 5 घर हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे 5 घरों में कितने वोट हो सकते हैं? 15-20 हो सकते हैं। जी। मुझे तो गांव वालों ने 268 वोटों से जिताया था। जी। 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 तो मैं उन 20 वोटों के ऊपर क्यों वो रखूंगा नज़र कि मैं उन्हें डुबो दूंगा या उनका रास्ता नहीं बनाऊंगा, जब मैंने इतने काम कराए हैं। जी। जब लोहिया में सड़कें बनवाई, जनेश्वर मिश्रा में बनवाई, प्रधानी में बनवाई, तो हम उनको क्यों छोड़ देंगे? जी। मुझे खुद तकलीफ है कि गंदगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह मैं नहीं हूँ या वो खुद भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जब तक उनके घरों में भराव नहीं हो सकता, जब तक उनका पानी बाहर नहीं जा सकता, उसकी एक ही तरकीब है जो पहले से जैसे चला आ रहा, कि वो वहाँ पर गड्ढा खोद के उनका पानी वहीं रहता, गढ़ी नाम से जैसे जानी जाती है वो। जी। तो उसके लिए जो है बनाने की प्रक्रिया
जब भी शुरू होगी, मैं हूं ना हूं कोई और होगा, वो जब तक वो घरों के भराव ऊंचे नहीं होंगे जब तक वो समस्या समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। हमने वहाँ बिजली का खंभा पहुंचाया, नहीं पहुंचाया, लाइट लगवाई वहाँ पर, जी लगवाई। उनके सामने बिल्कुल गली आ रही है जिसका पानी जा सकता था, वहाँ उनके सामने पिछवाड़े में बनाई। जी। तो ये आरोप जो वो लगा रहे हैं, इस आरोप को अब आप जो है, जो जवाब मैं आपको दे रहा हूँ उसे आप सच्चाई के साथ देख लें, जाके उनके घरों में जाके पूछ सकते हैं कि आपका लेवल कितना और सड़क पे से कितने जगह ले जा सकते हैं, किसी राजमजदूर को ले जाकर देख लीजिए। प्रधान जी, गांव ने आपको एक तगड़ा जनादेश दिया था, आपकी जीत बम्पर जीत हुई थी और शायद जो गांव के इतिहास में पहली इतनी बड़ी जीत थी जहां तक मुझे याद है। लेकिन गांव के लोगों को एक शिकायत है कि गांव को प्रधान इसलिए बनाया जाता है कि प्रधान गांव में रहे, ना कि गांव छोड़ के 40 किलोमीटर दूर बुलंदशहर जाके रहने लगे, चाहे वो 1 महीना हो या 15 दिन हो। हाँ, अगर प्रधान को कोई इमरजेंसी है और फैमिली वहां रहती है किसी वजह से, तो वो 5 या 10 दिन जा सकता है, लेकिन वो किसी पर इतना यकीन कर सकता है कि मैं अपना लेटर हेड और मोहर दे जाऊं ताकि अगर किसी का काम होना है तो वो कर सके। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, पूरे 4.5 साल में एक टांग पे खड़ा होकर मैंने काम कराया विकास का, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों ने उसे अपनी आंखों से भी देखा है। बिल्कुल। 4.5 साल और ये 6 महीने के जो टाइम वर्क में जो गैप हुआ, जी। उसमें बीच में मेरी तबीयत भी खराब हुई, गांव वालों को भी मालूम है, मुझे एलर्जी भी हुई, मेरा पेट भी गड़बड़ हुआ, आंखों में भी प्रॉब्लम हुई, जी। बीच में कोरोना भी आ गया। जी। जिस तरीके से ऊपर वाले ने मुझे ये बीमारियां दी, पूरी दुनिया को कोरोना दे दिया, जी। तो वो वजह ऊपर वाले की है ना। जी बिल्कुल सही बात है। वो वजह ना, मुझे कोई बीमारी कोई हुई है तो मेरी वजह खुद नहीं, वो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह उसे सही करे। जी। और कोरोना दी हुई है तो अल्लाह की दी हुई है, अल्लाह ताला उसे दुनिया को हिफाजत में रखे। जी। कोरोना के कार्यकाल में आप यकीन मानो कि वो फंड भी बंद हो गया। जी। जो सरकार फंड दे रही थी, 1-1 साल के पैसे भी सरकार ने रिलीज नहीं करे गाँवों को। जी। क्योंकि जो सारा फंड था वो उधर कोरोना की बीमारी की वजह से उधर डाइवर्ट हो गया था। जी। रही बात हमारे वहाँ रहने की, तो हम जब भी सही हुए तो हम तो सुबह को आके शाम को वापस चले गए, शाम को आके सुबह को वापस चले गए। कई साल मोटरसाइकिल घसीटी है हमने, वो भी आंखों से आपने देखा होगा। जी बिल्कुल देखा। जब हम सफाई करवाते थे खड़े होके, तो पता चला सफाई कर्मी जो है हमारा लगा हुआ गाँव का बिज्जन, वो बाद में पहुंचता था, मैं सुबह को पहले पहुंच जाता था। तो नालियाँ खड़े होकर मैंने सफा कराई आपके सामने, और यहीं की नहीं, पछाई तरफ की भी कराई, गेट की भी कराई, और उधर की भी कराई, जाटों की साइड में भी जाके कराई, और इधर आपकी पछाई तरफ की रोड की भी कराई। काम करने की नीयत है हमारी, काम करने से बचने की नीयत नहीं है। जीत के कोई मैं सोफा सेट पे नहीं बैठा, अभी फिलहाल बैठे हैं, ये भी किसी और के घर बैठा हूँ, रिश्तेदारों का घर है ये मेरा। अच्छा। तो मैं उनके यहाँ बैठा हूँ, अपने भाई के यहाँ। ठीक है। मैंने आज तक कभी भी क्रीम पाउडर नहीं लगाया, मैंने कभी कुर्ता पजामा कभी प्रेस का नहीं पहना, कभी किसी ने देखा हो। मैं नेकर में, बनियान में, जिस हाल में भी रहा, मैंने तो यहाँ रहकर अपना घर भी नहीं खोला, खाना भी मैं औरों के घर खा के, लेकिन मेरा मकसद सेवा पहला करने का था। तो मैं सेवा के लिए, तो मैंने भंगी के 7 बजे भी यहाँ पहुँचा हूँ सफाई कराने के लिए। इस सब के बीच में एक बात थी कि क्या किसी शख्स पे यकीन किया जा सकता था उसको अपना लेटर हेड और मोहर देने के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल इस बीच में ये है। देखो, मैं आपको एक बात ये बता दूं, आप पढ़े लिखे हैं जी। लेटर हेड पे जो कोई चीज़ लिखी जाती है जी, और जब वो मोहर लगती है, जी, सही है नहीं? जी। उस मोहर के ऊपर मोहर कहते हैं लोग। मोहर जब तक नहीं मानी जाती है सही, जब तक उस पर साइन ना हो। जी। तो साइन का लेटर पैड पे जब तक आप उस पर ओरिजिनल साइन नहीं करेंगे, तो वो आपका लेटर पैड फिर नकली हो गया, फर्जी हो गया। जी। तो इस चीज़ को, महिला प्रधान है तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि फर्जी वाड़े से बचने के लिए उस मोहर को या उस साइन को आप फर्जी नहीं करा सकते, क्योंकि वो चैलेंज भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, जब वो मोहर की नौबत आई, तो मोहर के लिए हमने इंतज़ाम भी कर रखा था कि इस जगह पे पेपर रख दो। हम आगे 15 दिन 20 दिन में, जिस पीरियड में हम नहीं आ पा रहे थे, आन के लगा देते थे। राशिद भाई की दुकान पर रहती थी, कागज़ रख देते थे लोग बाग, और वहीं से वो रिकलेक्ट कर लेते थे। उसके अलावा भी जो आप जैसे लोग थे पढ़े लिखे, जिनके मोबाइल थे, उन्होंने व्हाट्सएप पर मुझसे लेटर पैड पे लिख के लेटर लिए, वो मैंने उन्हें व्हाट्सएप करे, जिससे उनका कोई काम नहीं रुका। तीसरा, जो मोहर गांव ने मुझे दी थी, वो मेरे 2 साथी और थे जो मेरे ही साथ के बीडीसी थे। मैं उनके नाम लूं या
लीजिए नाम लीजिए। हाँ, नाम लीजिए। शानू भाई भी थे और संजू भाई भी थे। जी दोनों मेरे साथ थे और दोनों मेरे मित्र थे। दोनों मुझे चुनाव भी लड़ाए हुए थे। जी तो मेरे पीछे वो काम जो काम मेरी ही मोहर से हो रहा था, क्योंकि कोरोना चल पड़ा था तो इसलिए सरकार ज़्यादा मोहर पे पूरा ध्यान नहीं दे रही थी। जी तो वो मोहर बीडीसी की भी वो मान्य हो रही थी। जी 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 तो जिसका इस्तेमाल के लिए उन्होंने मुझसे फ़ोन करके पूछते थे क्या हम शानू भाई से मोहर लगवा लें। मैंने कहा फ़ौरन लगवा लो, अगर वो आए हुए हैं कहीं नहीं गए हुए हैं और शानू भाई ना हो तो संजू भाई से लगवा लो, जी काम नहीं रुकना चाहिए। तो उस बीच में जो पूरा का पूरा जो मेरे एब्सेंटी का पीरियड बीमारी का था या कोरोना का था, उन लोगों ने मोहर लगाई। मोहरें तीनों गांव की हैं जी और गांव की ही रहेंगी। जी बिल्कुल। मेरी मोहर लगाने का कोई एहसान नहीं, 5 साल भी मैं लगाऊं तो कोई एहसान नहीं, 10 साल लगाऊं तो कोई एहसान नहीं। जी लेकिन एहसान उस मोहर का जो सरकार ने आपको दी है जीतने के बाद, और चुना आपने है और पूरी जनता ने आपको चुना। जी तो जितना हक मेरे ऊपर है उस पब्लिक का जिन्होंने मुझे चुना, उन्हीं पब्लिक ने उनको चुना था। तो ना मेरा एहसान कोई, ना मैं उनका एहसान नहीं समझता। अगर वो समझते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी मोहर को लगाने का या साइन करने का या किसी भी काम को करने का यूं ऐसा नहीं समझता कि ये तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि इन कामों को करने के लिए, या जो काम अधूरे हैं अभी भी गेसुपुर के, मैं तो चाहता हूँ गेसुपुर का नाम दुनिया में सबसे ऊपर हो, अच्छा सबसे चमकदार गांव बने, सबसे विकासशील गांव बने, और एक ऐसा गांव बने कि लोग ऊपर से देखें, जब इसे आसमान से हवाई जहाज से, तो दूर से ऊपर से ही बता दें कि ये गेसुपुर है नीचे। अच्छा इसमें लाइट, खंबे, तार, बिजली सब चीज़ चमक रही है दूर से। अच्छा और सबसे ज़्यादा खुशहाली गेसुपुर में हो, और गेसुपुर की सभी तरक्की करें जितने भी लोग अभी हैं। तक का जो ये सपना है कि गांव को अगर जहाज से या हेलीकॉप्टर से या चस्टर से देखें और गांव चमकीला नजर आए, तो आपको लगता है वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हुआ है? अभी अधूरा है वो सपना। उस सपने को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब कोई चीज़ हम एस्टेब्लिश करते हैं, लगाते हैं, जी तो उसमें लगा तो दी जाती है, लेकिन उसको पूरा सिस्टमेटिकली चलाने के लिए भी थोड़ा सा वक्त लगता है। अच्छा नवीद भाई, आप पे एक इल्जाम और है, गांव के ही किसी शख्स ने एक और इल्जाम लगाया कि आपने जो बीडीसी ने मोहर का या साइन का या लेटरहेड का इस्तेमाल किया, आपने उसका विरोध किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल नहीं। ये वो लोग जो भी मुझे फ़ोन करे हुए हैं कि बीडीसी से हम मोहर लगवा रहे हैं, तो मैंने खुद फ़ोन देकर यही कहा है कि आप लगवाओ, वो अगर अवेलेबल हैं और उनसे कि वो मोहर से काम हो रहा है तो आप करवाओ। वो गाँव का ही तो काम, जनहित में काम हो रहा है, जनहित में काम करेगा। जिसकी भी मोहर अवेलेबल है उससे लगवा लीजिए उसे। मुझे कोई उससे भेदभाव नहीं है कि उन्होंने क्यों लगाई, या मुझे उससे कोई जलन नहीं है उससे कि उन्होंने क्यों लगाई। ये बिल्कुल गलत उनका विचार है। अगर ऐसी बात होती तो एक भी फ़ोन में बीडीसी को करता, वो मुझे बता दें, कोई रिकॉर्डिंग उनके पास हो मेरी, कोई संजू बीडीसी पे मेरी रिकॉर्डिंग हो, मोहर मत लगाना भाई, तुम क्यों लगाओ। या अगर इनकी मोहरों को मैं लगवाने के लिए मना करता तो मैं ब्लॉक पर लिख के देता सबसे पहले। समझ रहे हैं? जी समझ रहा हूँ। ब्लॉक के ऊपर एडीओ पंचायत को देता, ब्लॉक के ऊपर उसे देता, बीडीओ को देता कि ऐसे ऐसे जो है बीडीसी की मोहर लग रही है और मेरी मोहर का इस्तेमाल गलत हो रहा। लेकिन हमें इससे कोई चीज़ नहीं थी। दोनों मोहरें अपने गांव की हैं, तीनों मोहरें अपने गांव की हैं, और जो अवेलेबल है वो उससे उन्होंने काम कराया, उनका काम हुआ, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर इसमें जलन का उसका क्या बात है। अब मैं आपसे बिल्कुल वो एक काउंटर राउंड जो होता है वो शुरू करूंगा और चाहूंगा कि छोटे छोटे जवाब दे दें। बहुत से लोगों के दिमाग में एक चीज चलती है कि जिस वक्त आप इलेक्शन जीते, आपने एक डायलॉग बोला कि जिसको अपने वोट चाहिए वो ऊंचे गांव ब्लॉक में पड़े हैं, जाके उठा लो। इस बात में कितनी सच्चाई थी? ये किस तरीके का इल्ज़ाम है? जिस तरीके से विपक्ष इल्ज़ाम लगाया करता जी, वो मेरा विपक्षी होगा। अच्छा। जो ये इल्ज़ाम लगा रहा है जी मैं एक उस वोट का, जिसने मुझे वोट दिया, 768 मुझे वोट दिए, जी मैं मरते दम तक, मैं मेरा पूरा परिवार नहीं भूलेगा, पूरा हमेशा एहसान रहेगा। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव उन्हीं के लिए लड़ रहा हूँ, गांव वालों के लिए लड़ रहा हूँ, और गांव की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ, और विकास के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे जिसने वोट नहीं दिया था, मुझे उनसे भी कोई एलर्जी नहीं, और जिन्होंने मुझे दिया उनका तो हमेशा एहसानमंद रहूँगा। ये बात जो है बिल्कुल झूठी अफवाह है, गलत फैलाई गई है कि वोट वहाँ से निकाल लाओ। ये तो कोई कहने वाला भी उससे ये लगेगा कि भाई ऐसा तो कभी अगर हुआ होता कि वहाँ से निकाल लाया करते, फिर वो जीता हुआ हार जाया करता।
अब तो ये विश्वास प्रस्ताव भी सरकार ने खत्म कर दिया, नहीं तो ये बात होती तो मेरे खिलाफ ये विश्वास प्रस्ताव भी आ गया होता जी। कोई इसमें बड़ी बात नहीं एक थी। रूमर गांव में अभी फैल रही है कि नवीन भाई ने बोला है कि पहले मैंने वोट संस्कृत में मांगे थे, इस बार मैं वोट उर्दू में मांग लूंगा, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो फिर मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि ये डायलॉग मेरा नहीं है। अच्छा। ये भी लोग जो है मेरे विरोध में ही, विरोधी क्या ढूंढता, हाँ। मेरी नज़र विकास पर है, जी। गांव के विकास पर है। जी। वो किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन हाँ आप इलाके में 12 गांव पठानों के भी हैं। जी। आप एक जब जगह जगह और जगह भी इंटरव्यू करने जाएंगे, वहां आप ये सवाल करिएगा कि क्या गेसूपुर में विकास हुआ या नहीं हुआ। मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, गेसूपुर में सबसे ज्यादा पैसे वाला विकास हुआ है, क्योंकि 2 योजनाएं जो हमने विधायक से ली थी, जनेश्वर मिश्रा जिसमें मेन रोडें बनी, और लोहिया की स्कीम जिसमें पतली गलियां बनी। बाकी हमने वो गलियां भी बनवाई जो सड़कों की कभी नहीं बनी थी, रईस भाई की बिजली की साइड, या हमने वो आज तक कभी नहीं बनी जो गेट से गई है सड़कों की तरफ हरी प्रधान के पीछे। वहाँ कुल 2-3 घर हैं, हमने वहाँ भी, क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी और वो घोंटो घोंटो पानी होता था वहाँ पर भी, और ऐसी ही ज़रूरत आपकी इधर थी रईस भाई की चक्की की साइड, कि वहाँ भी पूरे घोंटो घोंटो पानी नीचे वो खड़ा रहता था। या अच्छन भाई की गली भी आपको शायद ध्यान हो कि वहाँ भी घोंटो घोंटो नीचे थी वो, उसको जहाँ तक पानी उनका आगे का नाली का नहीं रुक सकता था, जो आधी हमने क्यों छोड़ी, क्योंकि वहाँ पे भी वही समस्या थी जो गढ़ी वाली समस्या। आपको ये क्लियर हो रहा है ना? क्लियर है। उसे हमने गढ़ी के समान क्यों छोड़ा, क्योंकि वहां भी वही प्रॉब्लम है कि आगे को जाने के लिए उनके पास जगह ही नहीं है नाली की, ना पिछवाड़े को है ना उसको है। तो अच्छन भाई तक ही उसे रोक दी गई और उसका पानी ऊपर चला गया, लेकिन नीचे इतना नीचे है घर कि उनका पानी हम इतना ऊंची सड़क नहीं बना सकते कि वो अच्छन भाई की साइड को होकर हम निकाल देते उस पानी को। तो ये अपवाद हैं ये दोनों गलियां, वो इसी वजह से है क्योंकि वो वहाँ के भी घर नीचान में है और अच्छन भाई के सामने वाले भी नीचान में है। हमने कोशिश की थी कि पीछे से एक 4 इंच की जगह ले लें और उसको निकाल के हम फिर से नाले में मिला दें, तो उसमें थोड़ा खर्चे का था कि पाइप वाइप पड़ना है, तो उस तरीके से उसको इस वजह से ही सिर्फ छोड़ा गया था। पिछले 5 साल आपकी प्रधानी रही और आपके ही अंडर में सारे काम थे। किसी शख्स ने कहा कि मैंने 50,000 रुपये बिजली की लाइन पर लगाए, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो फिर मैं एक बात कहूँ, किसी शख्स ने यह कहा कि मैंने बिजली के ऊपर 50,000 रुपये लगाए, लेकिन मैं इस जगह पर यह कह रहा हूँ कि गेसूपुर में जब हम ट्रांसफार्मर के लिए चंदा करते थे, आपको भी पता होगा, घर घर आते थे। जी बिल्कुल सही बात है। अगर वो 1200 का वो जा रहा है या 1000 का हमारा टाटा 407 जा रहा है जी, तो हमें 1200 घरों में जाना पड़ता था। बिल्कुल। तब जाके वो 1-1, 5-5, 10-10 रुपये करके वो 1200 इकट्ठे होते थे। अब जिन भाई साहब ने 50,000 रुपये खर्च करे हैं, तो वो गेसूपुर की जनता के सामने होंगे, उन्होंने किसको दिए या किसको नहीं दिए, मुझे तो नहीं दिए। जैसे आप दूसरों के लिए अपोजिशन है, तो आपके लिए भी दूसरे अपोजिशन है, क्योंकि आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। 5 लोग आपसे अलग इलेक्शन में अनाउंसमेंट कर चुके हैं जो इलेक्शन लड़ेंगे। गांव में बीडीसी का इलेक्शन जीता, मैं नाम लूंगा शानू बीडीसी ने, अब प्रधानी के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। गांव से वादा किया कि मैं गेट बनवाऊंगा। बीडीसी का वोट बिकता है, अमूमन लोग जानते हैं, जनरली सबको पता होता है, लेकिन अब गांव के गेट का जो काम है वो शुरू हो चुका है। लेकिन गांव का गेट ऐसे बनना है जैसे पोलियो के बच्चे की टांग होती है ना, इस तरह से उसका पिलर है। तो गेट इस तरह से बनना चाहिए जिस तरह से बनना है, या फिर ये वोटों के लिए एक लॉलीपॉप है जनता के लिए गाँव की? देखो आज के ज़माने में माशाल्लाह सभी के घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, और सब लोगों के घरों में एक टीवी डिब्बा रखा हुआ जो सब चीज़ रात दिन न्यूज़ देख के पता चल जाता। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि शानू भाई उसमें मेरे कहने से 6 इंच मोटा सरिया लगवा देंगे, 4 इंच लगवा दें। जब वो अपने पास से अगर उसे बना रहे हैं तो ये उनकी खुशी का मसला है। तो उसके अंदर हमें जो भी जैसी चीज़ वो बना रहे हैं, कोई हमारे पैसे तो है नहीं, अब उनके अपने पैसे हैं या किसी के दिए हुए हैं, वो जिस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन वो बना रहे हैं, इसलिए मैं उसका विरोध, मेरा कोई विरोध नहीं है। एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, और वह सवाल ये है कि पठाई तरफ एक नाला बना है, नाले का काम हुआ है जी। शानू जो प्रधानी का लक्ष्य है वो कह रहे हैं कि ये नाला मैं लेकर आया हूँ, ये नाला मैं बनवा रहा हूँ। इसको मैं आपसे इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि आप गाँव के भी मौजूदा प्रधान है, तो इस पर बताएं कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। देखो इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको योजनाएं गिनवाई जी। लोहिया के अंदर 1 करोड़ रुपए की गलियां बनी है जी। जनेश्वर मिश्रा में 1 करोड़ की गलियां मेन रोड्स बनी है जी। पानी की टंकी 3 करोड़ में बनी है जी।
आपका ट्वेल है, जो ट्वेल है वो भी 1 करोड़ का। तो ये सब चीज़ें योजनाओं के थ्रू आई और बनी और लगी। इसी तरीके से जो भी गेसुपुर का फंड प्रधानी का था वो आपका लगा बना। जो भी चीज़ें आपको बताई गई उन चीज़ों में हमने कोई अलग से कोई चीज़ कुछ नहीं करा है, लेकिन हमने कि ये है कि विकास की वजह से जो है सब चीज़ काम हुए हैं। अब रही बात इनकी कि वो नाला, उस नाले को मैं क्रिटिसाइज तौर पर बतौर शानू नहीं लेना चाह रहा, वो मेरा लिखवाया हुआ भी है प्रमुख को, वो विधायक का लिखवाया हुआ भी है प्रमुख को, वो जिला पंचायत सदस्य जो हमारे चुने हुए थे, जिसमें हमने भी गांव ने भी हमारे वोट दिया था राजकुमार सिंह को, उनको भी लिखा हुआ है। ये तीनों के तीनों सबमिट हुए हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रमुख ने हमें 5 साल कुछ नहीं दिया। 5वें साल में जो दोनों नाले दिए हैं प्रमुख के हेड से हैं, और एक वो चंदियाना में बन रहा है वो प्रमुख के हेड से है, और जो हमारे गांव में बन रहा है वो प्रमुख के हेड से है। लेकिन जिसके हेड से आ रहा है हम उसी का नाम लेंगे। हमने अभी 3 नाम लिया आपको, जिला पंचायत सदस्य उसको भी दिया हुआ था प्रस्ताव, हमारा एमएलए को भी दिया हुआ था, हमारा प्रमुख को भी दिया हुआ था। प्रमुख हमारे सामने 2 बदल गए थे, उससे पहले भी प्रमुख था जो विधायक के टाइम पे था, उसको भी दिया था, उसने भी नहीं बनवाया था। लेकिन क्योंकि अब विदित चौधरी ने ये दिए हैं तो हम आपको ये क्लियर कर दें कि विदित चौधरी के अकाउंट से ये बन रहे हैं। वो जो है मेरा मकसद किसी भी विरोधी से विरोध करना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो भी गांव की जनहित में समस्याएं हैं, जो पब्लिक के लिए विकास की समस्याएं हैं, या जो भी गांव का विकास हो सकता है, हम उसकी बहस कर सकते हैं, उसी का मुकाबला कर सकते हैं। हम इस मुकाबले में नहीं जा रहे कि शानू भाई क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, या जहीर भाई क्यों लड़ रहे हैं, या अबीर भाई क्यों लड़ रहे हैं, 5 लड़ रहे हैं या 4, ये गिनती नहीं है। इस गिनती में अगर 6 भी लड़ रहे हो, 10 भी लड़ रहे हो, तो विकास मुद्दा होना चाहिए। और विकास जो सबसे ज्यादा करा सके, या आपको लगे कि कोई विकास के लिए लगा हुआ है तन मन धन से, या उसके दिल में विकास है, तो आप विकास के लिए वोट दें और सबका साथ और सबका विकास करें। हमारे यहाँ कोई जाति का नहीं ख्याल किया गया। हमने सभी, जितनी भी हमारे गांव की जातियां, हमने सभी में काम कराया। हमारा मकसद किसी भी जाति का उम्मीदवार खड़ा हो तब भी हमें विकास ही कराना है। हम हार जाओ तो हमें विकास कराना है, और हम चुनाव आगे ना भी लड़े तब भी हमें गांव का विकास कराना है, चाहे किसी एमएलए से कराते ना या एमपी से कराते ना। रही बात उसकी मोहर की, तो मोहर का भी मैंने आपको बहुत क्लियर कर दिया। मैं 5 साल लगाऊं या 4.5 साल लगाऊं, कोई मेरा किसी पे एहसान नहीं। और दूसरे हमारे बीडीसी लगावे तो उनका कोई एहसान नहीं कि उनको भी मेरे साथ चुन रखा था। और अब जिसे जनता चुनेगी तो वो लगाएगा। लेकिन कोरोना काल में मैं आया नहीं। कोरोना काल में क्यों नहीं आया? कोरोना काल में मैं आपको आज बता रहा हूँ, मुझे बताना नहीं चाहिए। ये यहाँ राशन आया, मेरी भी साली थी उसमें इन्वॉल्व, जिन्होंने एनजीओ क्या बोलते हैं वो ग्रुप बना लेते हैं, पैसे इकट्ठे करे, यहाँ भेजा, मुझे भेज रही थी। मैंने कहा आप इतना राशन मुझे नहीं दे सकती कि मैं जाके बैठ के गांव में बांट दूं। आपके 200 पैकेट होंगे, मेरे सामने 400 आदमी खड़े हुए हैं, तो वो 200 आदमी जो बच के रह जाएंगे वो मुझे जाते हुए बहुत बुरे लगेंगे। और मेरी जेब में उतने पैसे हैं नहीं कि मैं उन 2 को दे पाऊं। मैं गेसुपुर के पूरब में बैठ के बांटूंगा तो गेसुपुर के पश्चिम वाले नाराज होंगे, मैं उत्तर में बांटूंगा तो दक्षिण वाले नाराज होंगे। ये जिम्मेवारी मैंने उन्हीं के भाइयों पर छोड़ दी, और उनके भाइयों ने यहाँ पे खुर्रम भाई के यहाँ बैठ के बंटवाया। राशन और भी आया उस दौर में, आसिफ भाई ने भी भेजा, विधायक ओखला ने, फिर आपके फैज आए या आपके ये राफे आए लेकर। लेकिन जिम्मेवारी क्या थी कि मैं जब गांव का प्रधान हूं और मैं अगर किसी जगह लेकर बैठ के बांटूंगा तो मैं उसमें गरीबी को बिल्कुल ऐसे उस तरीके से नहीं तोल सकता कि जो मुझे ये कह दे कि ये रईस है गरीबों में और ये गरीब है। मेरी नज़र में तो जो गरीब जो लेने आ गया वो गरीब है। अब अगर वो खाली हाथ जाओगे तो उनकी भरपाई मैं नहीं कर पाता उस टाइम पे बैठ के। तो वो जो राशन की जितनी भी मदद थी पीछे से, जो भी रिश्तेदार हमारे इस लायक थे, उनसे हमने फोन पे बात करके वो कराई व्यवस्था। भाई 2 मिनट में 2 बातों का जवाब और चाहूंगा, बस 2 मिनट में 2 बातों का जवाब, और 2 ही मिनट। एक बात और है जो आपने पूछी भी नहीं है। पूछ रहा हूँ, पहले सुन लो। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि गांव में जो मकान बने हैं गरीबों के, जी। अगर और गांव में देखा जाए तो मकानों का काम कंप्लीट हो चुका है। और सुनिए मेरी बात, वो गांव के जो मकान है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे खासे बड़े और ठीक ठाक है। वो किस वजह से वो मुझे आप बताएंगे। और दूसरी चीज, आप पे एक इल्जाम ये है कि आपने टॉयलेट बनवाने के लिए और पेंशन बनवाने के लिए लोगों से 1,000 रुपए खाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? दोनों इल्जाम आप मुझे 2 मिनट के अंदर
एक्सप्लेन कर दिए। देखो, जो हमारे यहाँ मकान बने वो लोहिया के थे जी और लोहिया की किश्त वाइज पैसे आ रहे थे। जी एक किश्त आई लेंटर से पहले तक, एक किश्त आई लेंटर के बाद तक, जी एक आनी थी फिनिशिंग की। जी क्योंकि योगी सरकार आ गई, समाजवादी सरकार चुनाव हार गई, जी तो योगी सरकार ने आते ही सबसे पहले काम किया था कि वो स्कीमों को बंद कर दिया था। जी दूसरे प्लास्टर वर्क रह गया था हमारा इसमें, जी तो उसमें भी मजदूरी के 15-15 हज़ार रुपये इन सबके खाते में आए। जी ये चाहते तो 15,000 का अगर वो भी लेके आते जी सीमेंट भी, जी तो भी वो सीमेंट हो जाता, बिल्कुल लेकिन किसी ने उनको लगाया नहीं। जी जहाँ तक आपने टॉयलेट और पेंशन की स्कीम को लेने के लिए पैसों की बात कही है, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी गांव का ये नहीं कह सकता कि हमसे टॉयलेट और उसके पैसे लिए गए हैं। ये सरकार की व्यवस्था थी, ऑनलाइन पेंशनों का सिस्टम चालू हो गया था और वो बिना पैसे लिए ऑनलाइन हो रही थी, जिसको हमने उनको ऑनलाइन कराने के लिए भड़काऊं T2 के उस पर भेज दिया गया था। इसी तरीके की सरकार ने सारे गांवों में, जितने भी गांव थे पूरे उत्तर प्रदेश में क्या या सभी जगह पूरे राज्यों में, उसको सरकार ने टॉयलेट सिस्टम को ब्लॉक में ठेकेदार प्रथा से ठेकेदार द्वारा बनवाए थे, जिसके अंदर गांव वालों के किसी भी टॉयलेट के पैसे जो हैं किसी भी घर वाले से नहीं लिए गए थे और वो सारा पेमेंट जो था सरकार द्वारा उनको चेक द्वारा किया गया था ठेकेदारों को। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सरासर गलत इल्ज़ाम है। हाँ, ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि वो इसके ऊपर, टॉयलेट के ऊपर या पेंशन व्यवस्था के ऊपर किसी प्रकार का या मकानों के ऊपर कोई पैसा लिया गया। क्योंकि मकानों की भी दुर्दशा ऐसी थी कि उन्हीं के उन्होंने पास किए जिन लोगों को बिल्कुल कच्ची दीवारें थी, फटी हुई थी, छप्पर थे और जिसमें रहने की कंडीशन के लायक भी नहीं थे। गांव की आवाम के लिए कोई आपकी अपील अपने वोटर्स के लिए, या तमाम गांव आपका है, हम सबका है, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे वोटर से आप? मेरी गांव वालों से ये अपील है कि उनका एक इल्ज़ाम है कि ये जो है, ये तो विपक्ष के इल्ज़ाम हैं जो टॉयलेट के या उसके लगाते हैं। ये उनको खुद पता है जिनके घर बने हैं। तो 215 टॉयलेट बने हैं हमारे यहाँ। जी जी अगर किसी ने 200 रुपये भी दिए हों जी तो वो सामने आके कह सकता है। ठीक है। हमारे यहाँ 25-26 मकान बने हैं। कोई ये कह दे कि मुझसे 1 रुपया लिया, वो मकान वाला आके जी तो वो आप उसको सामने ला सकते हैं। गांव वालों से मेरी जो अपील है वोट की, जी मेरी गांव वालों से यही अपील है वोट की कि आपने मुझे जब चुना था तब भी मुझे आपने विकास के लिए और काम के लिए चुना था। जी मैं आज भी उसी काम के लिए आपसे वोट मांग रहा हूं कि मैं आपका काम विकास करता रहूंगा और जो भी कार्य छूटे हुए हैं, जो हमारी प्रपोजल है आपके महिला अस्पताल की या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की या जो आपका रास्ता बचा हुआ है, उसे इंशाल्लाह पूरा कराया जाएगा। उसमें हम 24 घंटे लगे रहेंगे। जीतने के बाद भी, हारने के बाद भी और चुनाव ना लड़ने, जब भी हमें गांव का ही विकास कराना है। ठीक है। रही शिकायत इस चीज़ की कि कोरोना में नहीं आए, जी कोरोना में गेसूपुर के अंदर कम से कम 1200 आदमी बाहर के आए। जी अगर 1200 की मैं अगर लिख के वहाँ किसे परमिशन थी? प्रधान को थी। सही बात। प्रधान को बिल्कुल जेल की भी सजा थी। जी अगर मैं किसी भी एक जाति के लिए लिख के देता तो सारी जातियों को लिख के देता। जी ये आपको होना चाहिए पता। जी जी लेकिन मैंने जितनी ऊपर अपना जुगाड़ बिठा रखा था कि जब तक कोई पेशेंट हमारे यहाँ डिक्लेयर ही ना हो जा तब तक, वरना स्कूल में जगह नहीं रहती, प्राइमरी स्कूल में। सियाने के जो वो थे टेंट बने हुए क्या थे, उनके कोरोना के जितने भी बाहर से लोग आ रहे थे उन सबको वहाँ पर रहना पड़ता और 15-15 दिन रहना पड़ता। जब वापस आते, कोई नागपुर और गुजरात से, कोई कहाँ से आ रहा, तो उनको लिए दूर रह के तो मैंने उनको फिर भी उतनी चीज़ से हिफाजत उनको पहुँचाई। राशन की बात आई, राशन का मैंने अभी आपको बताया जैसे बेटा। वो तो दूसरा एक वो राशन जिसे सरकार डबल दे रही थी। जी एक ऊपर की तरफ से वो भी था कि जिसे जितना मिल रहा था 25 किलो, तो 25 किलो सरकार भी 3-4-5 महीने तक लगातार देती रही। जी जी ये भी सरकार का अच्छा एहसान था। जी बाकी कोई सिर्फ ये कि यहाँ कितना उस टाइम में कितना लड़का आया हुआ था, कितना हो हल्ला हो रहा था। जी मेरे पीछे, ये अल्लाह का शुक्र है, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुई। जी मेरे पीछे कोई थाने की रिपोर्ट नहीं हुई। जी मेरे पीछे 5 साल के अंदर भी मैं आपको ये बताता हूँ कि गेसूपुर के अंदर जो 5 साल गुजरे हैं वो अच्छे भी थे। 5 साल क्यों है? जी वो यूँ है कि गेसूपुर के अंदर मैंने कोई पार्टी बंदी नहीं करी। जी
मैंने किसी को थाना नहीं दिखाया, मैंने किसी के ऊपर रिपोर्ट नहीं करवाई, मैंने किसी को अपना पराये का फ़र्क नहीं समझा, मैंने उसमें ना हिंदू का फ़र्क रखा ना मुस्लिम का फ़र्क रखा। जितना भी हो सका, अगर मेरे सामने में कोई भी यहाँ पर किसी चीज़ की लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उसे मैंने यहीं पर ही समझौते के ज़रिए ही कि आपस में समझौता कर लो और किसी भी कोर्ट कचहरी या मुकदमे के लिए तैयार मत रहो, वो गलत चीज़ है। तो भेदभाव हमने कोई चीज़ नहीं रखा बिल्कुल इस चीज़ का। बहुत बहुत शुक्रिया नवेद भाई एफएम टॉक के साथ बात करने के लिए और आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और जितनी भी जो चीज़ मेन शिकायत वाली है, जो चीज़ पब्लिक को ये महसूस है कि मैं कोरोना काल से बाहर रहा, वो मेरा तो एक पीरियड बीमारी का था, लेकिन मैं आने वाले वक्त में ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं बीमार भी रहा तो मैं आपके ही घर में लेटा हुआ मिलूँगा, मैं नहीं जाने का डॉक्टर को दिखाने के लिए भी। तो ये आरोप आप मुझे माफ़ कर दें और मैं मुझसे जो भी 5 साल में गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे सबसे बड़े छोटे से माफ़ी चाहता हूँ। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, ये थे नवेद भाई गेसीपुर से प्रधान पद के आने वाले चुनाव में उम्मीदवार और जिन्होंने 5 साल गेसीपुर में प्रधानी की है। इसमें कोई शक नहीं है कि नवेद भाई ने गांव में विकास कराया है, गांव में काम कराए हैं। हमने नवेद भाई से एक लंबी बातचीत की, वीडियो बहुत लंबा हो गया, 50 मिनट या 55 मिनट का हो गया, लेकिन नवेद भाई ने हर एक चीज़ पे बारीकी से रोशनी डाली है। अगर आपको लगता है कि हमारी ये वीडियो अच्छी है या बुरी है तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाले वक्त में मैं आपको और प्रधानों से अप टू डेट कराऊंगा, उनके इंटरव्यू लूँगा और उनसे बात करूँगा और मज़ीद बात करूँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि गांव में आने वाले चुनाव में वो किन एजेंडों के साथ गांव में आना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी से लेता हूँ अलविदा। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मजहर खान।